आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। भारत की भूमि पर बहुसंख्यक समाज में जन्मे समस्त संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के चरणों में सादर अभिवादन। इन महापुरुषों की श्रृंखला में आज बात करते हैं एक ऐसे महामानव, एक ऐसे दूरदृष्टा, एक ऐसे दूर के सोचने वाले सामाजिक चिंतक जिनका नाम पेरियार रामास्वामी नायकर, जो कि द्रविड़ आंदोलन के जनक, पाखंडवाद, रूढ़िवाद, अंधविश्वास व गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था पर करारी चोट करने वाले महान समाज सुधारक, महान दार्शनिक और इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, ऐसे महामानव पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर साहब की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि अभिवादन। समस्त देशवासियों को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं और सादर अभिवादन। सम्मानित साथियों, पेरियार रामास्वामी नायकर साहब का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड जिले में एक संपन्न हिंदू परिवार में हुआ। और एक ऐसे संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ जहां पर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो प्रारब्ध होता है या फिर जो नियति को मंजूर होता है, समय समय सने सने समय बीतता गया और उस व्यक्ति को पता नहीं कैसे मानवतावादी सोच अपने दिमाग में विकसित होने लगी। एक मानवतावादी व्यक्तित्व उनके अंदर आने लगा और लोगों के अंदर जब वो गैर बराबरी देखने लगे, सामाजिक गैर बराबरी, जातिगत भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, ये सब चीज उन्होंने देखी तो उनके दिमाग में एक ऐसी सोच बनी कि ये तो गलत बात है, ये तो बहुत बुरी स्थिति है। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ा तो उसकी तह तक गए और तह तक जाने में उनको धर्म समझ में आया, धर्म को देखा। जब धर्म की फिलॉसफी उनको समझ में आई तो धर्म को उन्होंने पढ़ा, एनालिसिस किया। जब पढ़ा तो बोला कि एक ऐसा धर्म जो इंसान को इंसान से बड़ा और छोटा बताता है, एक इंसान को बड़ा बताता है, एक इंसान को छोटा बताता है। एक ऐसा धर्म जो अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने निजी लालच के लिए बनाया गया धर्म, और उसमें इतनी गैर बराबरी की जानवरों से भी बदतर जिंदगी इंसान को जीना पड़ती है। तो इन सब चीजों को जब उन्होंने देखा, समझा, तो इस धर्म के खिलाफ ही उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया और उस आंदोलन का नाम द्रविड़ आंदोलन रखा गया। और सम्मानित साथियों, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने धर्म के खिलाफ बिगुल नहीं बजाया, अंत तक लेकर के गए, अंत तक, और बताया कि हम ऐसा धर्म चाहते हैं। उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने बताया कि हम ऐसा धर्म चाहते हैं जो जाति व्यवस्था, गैर बराबरी, इसको खत्म करे और इंसान को इंसान माने। ऐसा नहीं कि एक इंसान को छोटा, एक इंसान को बड़ा। और ये कहा कि हम ऐसा धर्म कभी नहीं चाहते जो जाति व्यवस्था चाहता हो, गैर बराबरी चाहता हो, एक इंसान को छोटा कहता हो, एक इंसान को बड़ा कहता हो, जातिगत व्यवस्थाएं बनाई। ऐसे धर्म के बारे में उन्होंने सिरे से नकारने को कहा। और ये कहा कि उन्होंने हमेशा धर्म के बारे में बोला कि हम लोगों को ये बात बताना चाहते हैं कि आप ऐसे धर्म को लात मार दो, ऐसे धर्म को निश्चित रूप से त्याग दो जो आपको नीच ठहराता हो, छोटा ठहराता हो। बात समझ में आ रहेगा? उन्होंने हमेशा जीवन पर्यंत संघर्ष करा और उन्होंने धर्म के बारे में कुछ ऐसा भी बोला कि आप लोग, सम्मानित साथियों, ये धर्म नहीं, ये धंधा है। ये धर्म नहीं, ये धंधा है। तो धंधे को बंद करने के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, आंदोलन किया। और उन्होंने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा, ईश्वर से भी कई सारे प्रश्न पूछ लिए। उन्होंने पूछा ईश्वर से, उन्होंने कम से कम 15 प्रश्न पूछे। आप देखिएगा, उन्होंने 15 प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों की कड़ी में पूछता हूं, आपसे बताता हूं, मतलब उन्होंने जो प्रश्न पूछे उनमें एक प्रश्न उन्होंने पूछा ईश्वर से कि क्या ईश्वर आप मांसाहारी हो जो निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? क्या आप मांसाहारी हो? ईश्वर से प्रश्न कर बैठे हो। उन्होंने ईश्वर से बोला क्या तुम भूखे हो जो लोगों से दूध, घी, तेल, फल, मिठाई चढ़ाते हो? क्या तुम भूखे हो? ऐसे कई सारे उन्होंने प्रश्न ईश्वर से पूछे। तो ये लोग
कोई साधारण पुरुष नहीं थे। ये लोग जो आते हैं धरती पे, ऐसे ही उन कड़ी में उन्होंने ईवी रामास्वामी नायकर साहब ने भी अपने जीवन में लोगों को जगाने का काम किया, दुखी पीड़ित शोषित समाज को जागृत करने का काम किया। और उन्होंने हमेशा पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने मतलब शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने हमेशा मानव अधिकारों की पैरोकारी करी, उन्होंने मानव अधिकार के हित में काम किया। उन्होंने इस देश के अंदर जो सबसे बुरी प्रथा थी देवदासी प्रथा, उसको बंद करने के लिए आंदोलन किया। नारी शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया। उन्होंने जो विधवा पुनर्विवाह के बारे में भी लोगों को कहा और उसके ऊपर भी जोर डाला। ऐसे महामानव को आज हम उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर कोटि से अभिवादन करते हैं, उन्हें बहुत सारे श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। सम्मानित साथियों, ऐसा महामानव जो इस देश में जन्म लिया और उन्हें हम लोग जानते तक भी नहीं। हम लोगों को पढ़ना चाहिए इतिहास को, और इतिहास हम जरूर पढ़ें, क्योंकि कहा गया है हमारे मसीहा ने कि हमारे मसीहा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो अपना इतिहास भी नहीं लिख सकते। तो मैं साथियों, आज रामास्वामी नायकर साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में समस्त देश के लोगों को उनके जन्म जयंती की बधाइयां देता हूं। और आप सभी लोगों से जो भी मेरा ये वीडियो देखें, उनसे ये विनम्र अभिवादन अपील करूंगा और उन्हें अभिवादन करूंगा। कोटिस में बहुत सारी उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इतिहास को पढ़े, नहीं तो आने वाले समय में नया इतिहास आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। आप लोग इतिहास से अनभिज्ञ रह जाएंगे। कोशिश करें कि आप अपने महापुरुषों को बहुत सारा सम्मान दिलाने के लिए थोड़ा सा काम करें, जरा सा काम करें, किंतु जरूर करें। और मैं आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बताना चाहूंगा कि ऐसे महामानव जिनका जन्म 17 सितंबर 1879 में हुआ और ऐसे महामानव का परिनिर्वाण 24 दिसंबर 1973 को 94 वर्ष की आयु में हुआ। हम लोग ऐसे महामानव को कोटि से अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और आज ये संकल्प लेते हैं उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कि हम भी उनके लिए उनके सम्मान में थोड़ा काम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।